हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ क्लास। जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य दर्शन, और राज्य दर्शन हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं, रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम भी हैं राणा के वंशज, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपके चेहरे में मुस्कान लेके आएगी। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड दर्शन करने वाले हैं। ऑनलाइन दर्शन करने का मजा ही कुछ और। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करें आपको कि इसका कुछ हिस्ट्री बता देना। पहले ये जो है ना, ये राज्य 2000 ईस्वी में बना। कब बना? झारखंड 2000 ईस्वी में। तो क्या सर जी 2000 ईस्वी में और भी कोई राज्य बना था? हाँ जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। क्या हुआ? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कब? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ? तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। कौन हुआ? उत्तराखंड। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और हम आपको बता दें कि सन 2000 ईस्वी से पहले दो बड़े राज्य कौन कौन से थे? पहला थे मध्य प्रदेश और दूसरा थे कौन? राजस्थान। बट 2000 ईस्वी में जैसे ही मध्य प्रदेश से क्या हुआ? मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ? तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद पहला ये बन गया और दूसरा ये बन गया। इट मीन, सिंपल सी बात हम आपको बता दें कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3,39,242 किलोमीटर। कितना? 3,39,242 किलोमीटर। कितना? 242 किलोमीटर। और अगर हम बात करें इसकी एरिया इतनी है। और हम अगर बात करें क्या, राजस्थान पूरे भारत का 10.41% भूमि को क्या करता है? कवर करता है। ठीक है, ये तो बात होगी राजस्थान की। राजस्थान की इंपॉर्टेंट है। यहाँ का सीएम हो जाता है अशोक गहलोत। कौन हो जाता है? अशोक गहलोत। देखो, हम पढ़ाने वाले आपको क्या उत्तर झारखंड, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें बीच में आ जाती है जिसको हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्या चीज का? यहाँ का सीमा का। तो सीमा की बात करें ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहले। देखो मित्र, आपको सीमा दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? जहां पे बिहार आता है। क्या आता है? बिहार आता है। तो हम ये सिर्फ नेशनल बाउंड्री ही शेयर करता है। किससे? बिहार से। उसके बाद उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है। किससे? उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाता है। क्या होता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो नीचे में ओडिशा हो जाते हैं। अब बताओ, कमेंट बॉक्स में छाप दो, ओडिशा के तट को क्या कहते हैं जल्दी से। ठीक है, क्या? ओडिशा हो जाता है। ओडिशा हो जाता है। और अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाता है? वेस्ट बंगाल। क्या हो जाता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और ओडिशा के तट को क्या कहते हैं? और ये ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और हम आपको बता दें कि ओडिशा के तट को उत्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं ना, ये भारत हो गया। ठीक है, ये भारत हो गया, मान लो भारत है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उत्कल, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। बंगाल यहाँ पे आता है, तो वही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं आपको क्या चीज। इसकी राज व्यवस्था की बात करें तो राज व्यवस्था क्या हो जाती है? राज व्यवस्था, देखो इतनी गहनता के साथ ना कोई स्लाइड लेके आपको बताएगा। ठीक है, तो वो खुद से नहीं लिखेगा, आपको ये नहीं समझाएगा कि कैसे बना और कैसे याद हुआ। हम आपको सारा चीज बता रहे हैं, कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना है। हम आपको हर एक चीज को डिफाइन करके बता रहे हैं। तो आप क्लास में बने रहिए, पूरा वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो कि सर जी नहीं समझ में आता आपकी पढ़ाई हुआ। ठीक है, भाई जैसे समझिए, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, यहाँ की राज व्यवस्था क्योंकि हमने पढ़ाई करी है, हमें समझ में आती है, तो आपको क्यों नहीं आएगी? आएगी ना। अब देखो, स्मार्ट बोर्ड पे स्लाइड लेके आता है, स्लाइड से जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाते हैं। क्या फायदा यार मित्र, जब वो टीचर खुद ही नहीं याद कर पाए तो आपको क्या याद कर पाएंगे, करवा पाएंगे? बताओ।
कुछ एक टीचर है जो बहुत ही फेमस है, स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं, तो कुमार गौरव सर को देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। चलो देखो, राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाता है मित्र, देखो कैपिटल क्या हो जाता है, रांची हो जाता है। रांची इस जगह पे लाई करता है, कहाँ पे, रांची इस जगह पे लाई करता है, तो क्या हो जाता है मित्र, रांची। ठीक है, और हम बात करें यहाँ का हाई कोर्ट भी कहाँ पे है, हाई कोर्ट भी कहाँ पे है, रांची में भी, कहाँ है, रांची में। ठीक है, और हम बात करें आपको कि यहाँ का सीएम कौन है, बताओ, हेमंत सोरेन। कौन, हेमंत सोरेन। यहाँ का सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। और यहाँ का गवर्नर कौन है, रमेश, रमेश आगे कुछ है, क्या है नाम में लिखा हुआ, आप ये कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, और हम बात करें यहाँ का क्या चीज, विधानसभा सीट कितना है, कितना, विधानसभा सीट, विधानसभा सीट कितना, विधानसभा सीट कितना है, और डिस्ट्रिक्ट कितना है, डिस्ट्रिक्ट हो गया मित्र कितना, टोटल 24 है। ठीक है, और राज्यसभा की बात करें कितना, राज्यसभा की बात करें, और साथ ही साथ राज्यसभा की बात करें और लोकसभा की बात करें, कैसे, लोकसभा की बात करें, तो देखो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, डिस्ट्रिक्ट हो गया कितना, 24 हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा 6, लोकसभा 14, राज्यसभा 6, लोकसभा 14, कितना, राज्यसभा का 6 सीट है, लोकसभा का 14 सीट है, कितना है, 14 सीट है, और विधानसभा का सीट कितना है, 81 है, कितना, 81 है, विधानसभा का सीट कितना, 81 है, लोकसभा, राज्यसभा का 6 है, लोकसभा का 14 है, डिस्ट्रिक्ट 24 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, और उसके बाद हम बात करें यहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, यहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, तो मित्र रवि रंजन। कौन, रवि रंजन, यहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, रवि रंजन है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, अगर आ गई तो कमेंट बॉक्स में आप क्या करो, थंब का निशान दो। ठीक है, देखो राज्य व्यवस्था क्या हो गया, कैपिटल रांची हो गया, हाई कोर्ट कहाँ है, रांची में, सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है, गवर्नर कौन है, रमेश आगे कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, विधानसभा सीट कितना हो गया, 81 हो गया, राज्यसभा सीट 6 हो गया, लोकसभा का सीट 14 हो गया। ठीक है, और अगर हम आगे बता दें आपको, डिस्ट्रिक्ट कितना है, 24 है। ठीक है, ये किस किस राज्य से सीमा बनाते हैं, ये सारी बातें मैंने बता दिया। अच्छा, हम आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ का फेमस कैरेक्टर है कुछ, क्या है, फेमस कैरेक्टर। ठीक है, देखो फेमस कैरेक्टर में सबसे पहले तो धोनी का तो नाम आएगा ही, क्या, धोनी का नाम आएगा ही, और उससे पहले आता है कौन, बिरसा मुंडा। देखो बिरसा मुंडा कौन थे, तो बिरसा मुंडा आपने पढ़ा होगा, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, पहले बिरसा मुंडा के बारे में जानो, इसको फांसी दे देगी, कब, तो 9 जून 1900 ईस्वी में, कब, 9 जून 1900 ईस्वी में, 9 जून 1900 ईस्वी में क्या हुआ, इसका निधन हो गया, क्या हो गया, निधन हो गया जेल में। ठीक है, जेल में एक रहस्यमय निधन हो गया, क्या हुआ, इन्होंने मुंडा विद्रोह की स्टार्ट की थी, क्या, मुंडा विद्रोह। अब आप कमेंट बॉक्स में छाप दो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे, ये बातें को आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, तब तक मैं आपको बता दूं कि इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन, महेंद्र सिंह धोनी। भाई साहब इसकी तो बात ही मत करो, क्या, इसकी तो बात ही मत करो, ये आदमी नहीं, ये राजस्थान झारखंड जाते ही क्या नहीं जाता पता है, हेलीकॉप्टर शॉट तो देखने के लिए मिलेगा ही, अगर कोई भी झारखंड का दर्शन करता है तो उसको हेलीकॉप्टर शॉट मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति जो है ना 2011 ईस्वी में क्या करा है, तो वर्ल्ड कप जीता है, क्या, वर्ल्ड कप जीता है। 2007 ईस्वी में क्या किया, तो T20 वर्ल्ड कप जीता है, क्या, T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसका स्टंपिंग पावर 0.09 सेकेंड है, क्या है, स्टंपिंग पावर, क्या है, स्टंपिंग पावर क्या है मित्र, 0.09 सेकेंड है, स्टंपिंग पावर क्या है,
0.09 सेकेंड है। अब हम आपको बता दें कि आंख जो पलकते हैं ना, इट टेक्स 0.10 सेकेंड टू ब्लिंक द आई। क्या ब्लिंक द आई? कितना? 0.10 सेकेंड लेता है आई को ब्लिंक होने में। क्या चीज को? आई को ब्लिंक होने में। ठीक है। और भाई साहब ये देखो 0.09 सेकेंड में क्या कर रहा है, ये आउट कर दे रहा है। समझ में आ गया? ये महेंद्र सिंह धोनी हो गया। उसके बाद हम बात करें पारसनाथ। पारसनाथ क्या? पारसनाथ की पहाड़ी। क्या चीज मित्र? पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी आप क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो हम आपको बता रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं। पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पारसनाथ थे। ठीक है। और हम आपको बता दें कि 23वें तीर्थकर होने के बावजूद इसे सांपों का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का देवता कहा जाता है। ठीक है। सांपों का देवता किसे? पारसनाथ को कहा जाता है। ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे पाया जाता है? तो झारखंड में है। ठीक है। और आपने एक बात नहीं बताया कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? तो राउरकेला में। कहाँ पे है? राउरकेला। राउरकेला, राउरकेला। समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम बात करें ना मित्र, तो टाटा नगर। क्या? टाटा नगर जमशेदपुर। देखो हम आपको बता रहे टाटा नगर। टाटा नगर, टाटा नगर किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को कहा जाता है। और जमशेदपुर कौन से नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा है? जमशेदपुर है। और हम आपको बता दें कि टिस्कॉन कंपनी की मुख्यालय कहाँ पे है? टिस्कॉन यहीं पे है। टाटा आयरन स्टील लिमिटेड कॉर्पोरेशन। क्या? टिस्कॉन, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। ठीक है। टिस्कॉन यहीं पे है हेडक्वार्टर इसका। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। हेडक्वार्टर। और अगर हम बात करें क्या, तो टाटा जमशेदपुर कहाँ पे है? यहीं पे। ये सारी बात समझ में आ गई। और अगर हम क्या बताए कि टिस्कॉन की स्थापना बोकारो, बोकारो, बोकारो कहाँ है? बोकारो, बोकारो कहाँ है? तो यहीं पे है। ठीक है। बोकारो स्टील कंपनी कहाँ पे है? यहीं पे है। और ये कब बना? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। कौन सा? थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है। थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। और किस किस के मदद से? इंडिया और यूएसएसआर। क्या? इंडिया और यूएसएसआर। इंडिया और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के सहायता से क्या किया था? बनाया गया था। ठीक है। कट नहीं रहा है ना? चलो। और हम अगर बात करें आगे तो क्या मिलता है हमें? तो आगे हमें मिलता है क्या मित्र? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रांची पूरे विश्व, पूरे भारत का सबसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 7 राज्यों से गुजरता है। ठीक है। और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 7 राज्यों से गुजरता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें क्या, तो भारत का सबसे नजदीकी राजधानी जो कि इससे लगता है, तो हाँ जी बिल्कुल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या लिखा है इस यहाँ के रोड पे पता है? मुस्कुराइए, आप कैंसर रेखा के मतलब कर्क रेखा के ऊपर है। मुस्कुराइए, 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 आप कर्क रेखा के ऊपर है। आप कर्क रेखा के ऊपर है। मतलब समझ रहे हो? कर्क रेखा के ऊपर है मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा मजाक खेल रहा है। और साथ ही साथ बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री? 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में। कहाँ पे? नॉर्थ में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में आता है। ठीक है। और उसके बाद क्या बात करें हम, तो हो तो गया।
और इक्वेटर 0 डिग्री पे इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री पे। और अगर हम बात करें क्या ग्रिड किसे कहा जाता है, तो ग्रिड उसको कहा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्ट के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है, ठीक है, 4 मिनट का फर्क होता है और उसी को क्या कहते हैं, उसी लाइन को ग्रिड कहते हैं। और हम बता दें कि लॉन्गिट्यूड क्या करता है, टाइम को निर्धारित करता है। और हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के नैनी नामक शहर से क्या लिया गया है, तो टाइम लिया गया है, ठीक है, टाइम का मतलब टाइम जोन वहां से लिया गया है। अगर बात करो तो पश्चिम बंगाल में कुछ और टाइम हो रहा होगा, तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ और टाइम होगा। अगर हम बात करें ऊपर में मतलब क्या जम्मू कश्मीर में कुछ और टाइम होगा, तो नीचे में अंडमान निकोबार में कुछ और टाइम होगा, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई। और अगर हम आगे बढ़े तो हमको क्या मिलता है, यहाँ का नेशनल पार्क मिलता है। यहाँ का नेशनल पार्क कहाँ पे लिखे यार, चलो यहाँ का कुछ नेशनल पार्क मिलता है। यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा, पलामू नेशनल पार्क। कौन, पलामू नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क और कौन सा, और एक आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क। और हम आपको बता दें कौन सा, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो कि तीसरा कौन सा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या करोगे आप, छाप दोगे। समझ में आ गया ना। चलो तीसरा हो जाएगा पलामू नेशनल पार्क, ठीक है। कट नहीं रहा है ना, चलो कट रहा है क्या, कटना नहीं चाहिए, कट रहा है, चलो नोट कर लेना पलामू नेशनल पार्क, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्या मित्रों, तो ये सारी बातें हो गई ना। और छोटा नागपुर का बड़ा हिस्सा क्या होता है, छोटा नागपुर का बड़ा हिस्सा झारखंड में ला करता है, कहाँ पे, इसको मिटा दे, थोड़ा मिटा देते। छोटा नागपुर का बड़ा हिस्सा कहाँ पे लाई करता है, तो यहीं पे लाई करता है। छोटा नागपुर का बड़ा हिस्सा कहाँ पे लाई करता है, झारखंड में लाई करता है। जिसके कारण से क्या है, यहाँ पे क्या धातु बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्या, तो खनिज क्या पाया जाता है, खनिज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि कोयला यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें क्या मित्र, तो ये बस इतना ही है, क्या चीज झारखंड के बारे में इम्पोर्टेंट, और जो भी अगर इम्पोर्टेंट रहता तो मैं बता देता, अब नहीं है, इसीलिए तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कहते हैं फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या, और तू कर ले भरोसा आज खुद पर और फिर देख कल होता है क्या। उम्मीद करता हूँ कि ये कोट्स आपको ऊर्जावान बनाएंगे, आपके दिन को अच्छा बनाएंगे। और अगर आप हमारे गटराज पे नए हैं तो हमारे गटराज का मेंबर्स जरूर बन जाए। बाय, सी यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।